What are the variables that affect the buy box to win or lose? बाय बॉक्स विन करने और लूज करने में कौन से वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर कि अमेज़ॉन खुद भी प्रोडक्ट्स को सेल करता है, तो उसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि डिस्पैचेस फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़ॉन, ये बाय बॉक्स के अंदर हमें शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है, और जब हम तमाम सेलर्स की लिस्ट को देखते हैं तो वहाँ कैसा शो होगा? वहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से शो होता है amazon.co.uk। आप ये देख सकते हैं कि अमेज़ॉन का लोगो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका और इसके अलावा आप कीपा चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि जो ऑरेंज पार्ट है तो ये सारा अमेज़ॉन है, यानी अमेज़ॉन खुद प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, दूसरी हमारे पास जो चीज़ थी लास्ट वीडियो से रिलेटेड, वो थी कि अगर अमेज़ॉन बाय बॉक्स कोई बंदा विन ना करे तो फिर क्या होगा? तो उस सूरत में दोस्तों अमेज़ॉन क्या करता है कि आपको तमाम बाइंग ऑप्शंस शो कर देता है, यानी तमाम सेलर्स को यहाँ पे शो कर देता है। अब ये बायर के ऊपर है कि वो जिस मर्जी सेलर को चूज करे और उसकी प्रोडक्ट खरीद ले। यहाँ पर दोस्तों वही है कि कोई भी सेलर अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरा, इसलिए उसने बाय बॉक्स किसी को नहीं दिया। अब ये बायर के ऊपर है, वो जिस मर्जी को चूज कर ले। तो दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है जो बाय बॉक्स के ऊपर अफेक्ट करता है वो है फुलफिलमेंट मेथड, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। जी हाँ दोस्तों, फुलफिलमेंट मेथड, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन बाय बॉक्स विन करने के अंदर या लूज करने के अंदर एक अच्छा इफेक्ट रखता है। अगर आपका फुलफिलमेंट मेथड FBA है तो अमेज़ॉन आपको प्रायोरिटी देगा FBM के ऊपर, क्योंकि FBA सेलर्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन वेयर हाउस में पड़ी है, अमेज़ॉन ही उसको हैंडल कर रहा है प्रोडक्ट को, तो इसलिए अमेज़ॉन को ही जो बेटर कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि FBM सेलर्स के पास बाय बॉक्स नहीं जाता, लेकिन रिलेटिवली FBM को FBA से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अपने मैट्रिक्स के ऊपर, अपने हिस्ट्री के ऊपर, अपनी सेलर परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद वो इस काबिल होता है कि वो FBA को कम्पीट करे और बाय बॉक्स विन करे। तो दोस्तों, FBA सेलर्स हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम ये फॉर एग्जांपल बायर्स की लिस्ट को देखें, सेलर्स की लिस्ट को देखें, तो इसके अंदर अगर हम FBA सेलर्स देखना चाहते हैं तो हमें ये प्राइम का जो साइड पर फिल्टर लगा हुआ है इसके पर क्लिक करना पड़ेगा, इसको टिक करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास फिल्टर होकर FBA सेलर्स आ जाएंगे। और उनमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 सेलर्स FBA हैं, और इसमें अमेज़ॉन खुद भी FBA सेलर है। तो FBA सेलर्स को, तो दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास फुलफिलमेंट मेथड SFP, सेलर फुलफिल्ड प्राइम। तो दोस्तों, सेलर फुलफिल्ड प्राइम के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि सेलर फुलफिल्ड प्राइम में दोनों फ्लेवर्स होते हैं, यानी FBM भी होता है और उसमें FBA भी होता है। अभी दोनों किस तरह से है वो समझने की बात है। FBM इस तरह से है कि आप प्रोडक्ट्स को आप अपने वेयर हाउस में रखते हैं और पिक पैक शिप आप खुद करते हैं। उसके अलावा अमेज़ॉन की जो शिपिंग सर्विसेज हैं वो भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो FBA किस तरह से है वो ये है कि आपको प्राइम का बैज मिलेगा। अगर दोस्तों आप देखें स्क्रीन पर, तो जब मैंने फिल्टर आउट किया प्राइम को FBA के केस में, तो यहाँ पर सबको प्राइम का बैज मिला हुआ है। तो सेलर फुलफिल्ड प्राइम मेथड में भी आपको प्राइम का बैज मिलेगा, लेकिन आप पिक पैक शिप अपने वेयर हाउस से कर रहे होंगे या किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस से कर रहे होंगे, ठीक है। तो FBA और सेलर फुलफिल्ड प्राइम में ये डिफरेंस है कि FBA में प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में होगी, SFP में आपके अपने वेयर हाउस में होगी, और आप दोनों केसेस में आपको प्राइम का बैच मिलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास लैंडेड प्राइस। दोस्तों, लैंडेड प्राइस जो है वो अमेज़ॉन की बाय बॉक्स विन करने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। लैंडेड प्राइस मीन जो आपकी सेलिंग प्राइस है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जो सेलर होता है उसको फुली कंट्रोल होता है लैंडेड प्राइस के ऊपर, वो उसको जब चाहे चेंज भी कर सकता है
और जितनी कम प्राइस होगी सारी बात है आपका बाई बॉक्स विन करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लैंडेड प्राइस आप देख सकते हैं कि बाई बॉक्स के अंदर ये आपको टॉप पर नज़र आ रही है 19.99 इस केस के अंदर, और आप यहाँ पर भी इस प्राइस को देख सकते हैं। तो ये है लैंडेड प्राइस और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट रखती है, अफेक्ट करती है बाई बॉक्स के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास शिपिंग टाइम। तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि शिपिंग टाइम असल में है क्या। शिपिंग टाइम वो टाइम होता है जो आप अपने बायर से, सेलर जो है अपने बायर से प्रॉमिस करता है कि वो इतने टाइम में आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। तो शिपिंग टाइम जो है वो हमारे पास 2 डेज भी होता है, 3 to 7 डेज, 8 to 13 डेज और 14+। तो इन डेज के अंदर हमारे पास बिजनेस टाइम होता है, बिजनेस डेज होते हैं, सैटरडे और संडे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो शिपिंग टाइम जो है हमें बाय बॉक्स विन करने के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट रखता है, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो दोस्तों देखते हैं कि शिपिंग टाइम कहाँ पर शो हो रहा होता है सेलर्स का। अगर हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, जो सेलर्स वाला लिंक है, तो हमें सारे सेलर्स शो होने लग जाएंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो सेलर शो हो रहा है वो है द लिटिल सर्फ शैक यूके। ये एक FBA सेलर है और ये बोल रहा है कि जी मैं आज 23 डेट है, 23 अगस्त है, और ये बोल रहा है कि जी मैं मंडे 24 अगस्त को नेक्स्ट 11 आवर्स में आपको प्रोडक्ट शिप कर दूंगा। ठीक है, एक दिन की बात कर रहा है। और ये बोल रहा है, ये अमेजोन खुद है, और ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 9 आवर्स 53 मिनट्स में यानी 24 को ये FBM सेलर है, और ये बोल रहा है 29 अगस्त से 3 सितंबर के दरमियान में प्रोडक्ट शिप कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। और इसी तरह ये भी देखें अगस्त 26, ये भी एक FBM सेलर है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो है स्टॉक अवेलेबिलिटी। दोस्तों स्टॉक अवेलेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है बाय बॉक्स विन करने के अंदर। अगर आपका स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो श्योरली आप बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक होगा तो आप सेल करेंगे। तो इसलिए आपकी एक अच्छी इन्वेंट्री प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो। इस केस के अंदर अमेजोन जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो आपको आउट ऑफ स्टॉक शो नहीं करेगा सेलर को सेलर फॉर्म के अंदर, बल्कि वो क्या करेगा, जस्ट पोजीशन रोटेट कर देगा बाय बॉक्स सेलर की। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स जो कि अमेजोन हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो है उसका एक पार्ट है। इसमें आप हर सेलर की जो है इन्वेंट्री लेवल्स देख सकते हैं। amazon.co.uk जो सेलर है इसकी इन्वेंट्री स्टॉक के कॉलम में 1000+ शो हो रही है। इसी तरह Z2 गेम्स की 1 पीस रह गया है और डैडी बोर 16। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जी, आप यूज़ कर सकते हैं AMG स्काउट का एक टूल है, AMG स्काउट स्टॉक स्टैट्स। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको सेलर्स के जो हैं वो स्टॉक शेयर कर देगा। ये देखिए तकरीबन सेम है दोनों के, amazon.co.uk ये 999 ये शो कर रहा है और वहाँ हीलियम 10 में 1000+। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो है ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। जी हाँ, ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो भी अफेक्ट करता है बाय बॉक्स विन और लूज करने में। आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट दोस्तों हमेशा लेस देन 1% होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 1% हो गया तो ये आपके बाय बॉक्स विन करने के अंदर एक असरअंदाज होगा। ऑर्डर डिफेक्ट रेट के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 है जी, ये कम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का। नंबर 1 है द नेगेटिव फीडबैक रेट, कि आपको जो फीडबैक मिल रहा है फीडबैक वो नेगेटिव कितना है, पॉजिटिव कितना है। जो नेगेटिव फीडबैक रेट है एक तो इसके अंदर ये इंक्लूड होता है, और दूसरा जो है द A to Z गारंटी क्लेम रेट। ठीक है, ये आपकी अमेजोन के साथ एक कमिटमेंट होती है कि जो तीसरा वेरिएबल इसके अंदर आता है ODR के अंदर वो है द सर्विस चार्ज बैक रेट। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो है लेट शिपमेंट रेट। लेट शिपमेंट रेट जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि जो भी एक्सपेक्टेड टाइम है उसके बाद अगर कोई शिपमेंट की जाती है तो वो लेट शिपमेंट में आएगी। तो वो जो लेट शिपमेंट रेट है दोस्तों वो हमारा अगर लेस देन 4% होगा तो हमारे लिए बेटर है, अदरवाइज ये हमारे बाय बॉक्स लूज करने में असरअंदाज हो सकता है। तो लेट शिपमेंट रेट के लिए आपको जो अपनी
शिपमेंट जो टाइम है उसको सेट करना पड़ता है। अगर आप उसको सेट नहीं करते तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट 2 डेज़ वो सेट हो जाता है। तो उसके बाद आपकी कोई भी शिपमेंट अगर उस टाइम के एक्सपेक्टेड टाइम के बाद आती है तो वो लेट शिपमेंट में आती है, और लेट शिपमेंट अगर आपकी 4% से ज़्यादा हो गई तो वो आपके बाय बॉक्स लूज़ करने में एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट रखती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल जो हमारे पास है वो है ऑन टाइम डिलीवरी रेट। ऑन टाइम डिलीवरी रेट जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम आपने सेट किया हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 2 डेज़ होता है, अगर आप उसे सेलर कंट्रोल से जाकर आप उसे सेट कर लें तो आप अपना जो भी डिलीवरी टाइम सेट करना चाहते हैं वो कर लें। अगर उस डिलीवरी टाइम के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट बायर तक पहुंच जाती है तो इसे हम बोलेंगे ऑन टाइम डिलीवरी, और इस रेट को बोलेंगे ऑन टाइम डिलीवरी रेट। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट दोस्तों हमारे पास जो है वो 97% से अगर ग्रेटर होगा तो बाय बॉक्स विन करने में हमारी हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर ये 97% से अगर ये कम होता है तो ये बाय बॉक्स लूज करने की तरफ लेकर जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास जो बाय बॉक्स के ऊपर अफेक्ट करता है वो है फीडबैक रेटिंग। तो दोस्तों एक सेलर का जो फीडबैक है तो वो भी आपकी जो बाय बॉक्स है वो विन करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो सेलर फीडबैक हमें कहाँ पर शो होता है, जो फीडबैक रेटिंग है वो हमें कहाँ पर शो होगी किसी भी सेलर की, वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास लिंक है न्यू 10 फ्रॉम, जहाँ पर हमें सारे सेलर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम आए तो हमें अगर हम किसी भी अगर इस सेलर को मैं ओपन करूँ, इसके स्टोर पर जाऊँ, राइट क्लिक करके मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसका स्टोर ओपन हो गया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसका स्टोर फ्रंट खुल जाएगा जहाँ इसकी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें तो ये हमें शो कर रहा है कि ये जितने भी ब्रांड्स हमें लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं ये सेलर इन सब को टारगेट कर रहा है, इनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है और ये सारी प्रोडक्ट्स इसकी हैं। अब इस सेलर की फीडबैक देख लेते हैं, फीडबैक रेटिंग। तो ये देखेंगे राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइफ टाइम की है, ये 12 मंथ्स की है, ये लास्ट 90 डेज़ की, लास्ट 30 डेज़। तो जितना रिसेंट आपका फीडबैक होगा, अगर मैं बात करूँ 30 डेज़ का, तो ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बाय बॉक्स विन करने के अंदर। इस केस में इसका 100% पॉजिटिव है लास्ट 30 डेज़ का, और काउंट है उसका 9 लास्ट 30 डेज़ का। ओवरऑल जो है वो है 1800। तो दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास है कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम। कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि आपके पास कस्टमर का कोई भी मैसेज आता है और आप उसको कितनी देर में, कितने टाइम में आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर दोस्तों आप देखिए कस्टमर का फीडबैक है, इसी तरह आपको कस्टमर के जो फीडबैक है आप इसको कितनी अच्छे तरीके से जो है इसको रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर आपको कस्टमर को मैसेजेस भेज रहा है आप उसको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कस्टमर के रिटर्न्स को कितनी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम में काउंट होती हैं। कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम में हमारे पास आता है कि जी आप उसके 4 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। एक होता है विद इन 12 आवर्स, एक होता है विद इन 24 आवर्स, एक होता है आफ्टर 24 आवर्स, और एक होता है नेवर रिप्लाइड। आपको कस्टमर ने कोई भी मैसेज भेजा, आप उसका अगर विद इन 12 आवर्स और 24 आवर्स अगर आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव है आपके फीडबैक विन करने में। लेकिन अगर आप उसे आफ्टर 24 आवर्स या नेवर रिप्लाइड का मतलब है कभी मैसेज नहीं करते, तो ये आपके बाय बॉक्स लूज करने के जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा अगर आप कोई ऑटोमेटिकली इसको रिस्पॉन्स कर देते हैं, कोई ऑटो पे इसको लगा देते हैं रिस्पॉन्स देने में कोई बोट के थ्रू, तो वो आपके रिस्पॉन्स में काउंट नहीं होगा, यानी उसका एक नेगेटिव आपको इम्पैक्ट मिलेगा। उसके साथ अगर आप विद इन 24 आवर्स, अगर आप विद इन 24 आवर्स अगर आप वहाँ पे ऑप्शन होगी आपके पास कि आप क्लिक कर दें कि नो रिस्पॉन्स नीडेड, तो उस केस में वो ना आपको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा ना नेगेटिव, बल्कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास है द फीडबैक काउंट। फीडबैक काउंट जो कि हमने लास्ट में भी देखा था फीडबैक रेटिंग। अब हम बात करेंगे फीडबैक काउंट की, तो बात तकरीबन सेम ही है। इसमें हम देखेंगे कि एक कस्टमर का कितने फीडबैक है, उसका काउंट कितना है, वो 10 है, 20 है, 1000 है, 10,000 है, 20,000 है। तो दोस्तों इस केस में अगर हम देखें हमारे पास ये सारे सेलर शो हो रहे हैं। अमेज़ोन की जो फीडबैक रेटिंग का काउंट है वो हमें नहीं शो होगा, लेकिन अगर हम इस सेलर की बात करें जो कि एक FBA सेलर है, द लिटिल सर्फ शैक UK,
इसकी जो रेटिंग है वो है 1833 टोटल रेटिंग। वन टाइम की है जी 2000 और Z2 की है 2000 और LTD की है 21,000 और मैड की है 1400। ठीक है, इसी तरह सबकी आप देखते हैं मुख्तलिफ रेटिंग्स है। अभी तक जो सबसे कम नज़र आई है वो ये 114 ये डैडी ब्रोस की रेटिंग है। तो ये है काउंट, रेटिंग काउंट। तो इसके अंदर ये भी आपके बाय बॉक्स के विन या लूज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है। आपकी जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना ही आपकी बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों अब तक के जितने भी वेरिएबल्स हमने देखे उनमें ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट एंड पोस्ट फुलफिलमेंट रिफंड रेट। जी हाँ दोस्तों, फुलफिलमेंट से पहले जो भी आपका सेलर का कैंसलेशन रेट है वो भी बड़ा मैटर करता है बाय बॉक्स के अंदर, और इसी तरह जो पोस्ट फुलफिलमेंट यानी फुलफिलमेंट के बाद आपको कितने रिफंड आ रहे हैं, रिफंड रेट जो है वो भी आपका बड़ा मैटर करता है बाय बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक थ्रू कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने कवर किए जो भी इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स थे जो बाय बॉक्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप अगर बाय बॉक्स विन कर रहे हैं, पूरा बिजनेस आपने सेट कर लिया, अगर उसके बाद आपके पास जो आप जिस तरफ देख रहे होते हैं वो होता है बाय बॉक्स। अगर आप बाय बॉक्स विन करते हैं तो आपके पास ऑर्डर आता है और इस तरह से आपका बिजनेस चलने लग जाता है। तो बाय बॉक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेलर के लिए विन करना। तो इसलिए हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स थे जो कि बाय बॉक्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो आज की वीडियो में देखे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फीडबैक के थ्रू अपने कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।